एवरीवन, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो बोर्ड पेपर में 1 नंबर के प्रश्न आते हैं तो इनकी संख्या 20 होती है। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 1 हमारा है, समांतर श्रेणी 1, 3, 5 का 5वां पद होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 20, बी है 9 और सी 11 और डी 13 है। इसमें किसी एक को क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, आप इसको सामान्य मेथड से भी लगा सकते हैं। प्रथम पद 1 है, दूसरा 3 और तीसरा 5 है। चौथा यानी 2 का अंतर है तो हो जाएगा 7 और 5वां हो जाएगा 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन इसको लगाने के यदि ये आपसे 10वां या 11वां पद पूछेगा तो इस तरह आप नहीं लगा सकेंगे। तो इसके लिए है, आप इस तरह इसको लगाएंगे। यहाँ पर ये ए पी है तो यहाँ इसका प्रथम पद है ए बराबर 1 और इसका सार्वांतर यानी डी बराबर, दूसरे पद में प्रथम पद घटा दें, दूसरा पद 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, तो डी आया 2 और इसका यन यानी पदों की संख्या 5 है तो यन बराबर 5, तो A5 बराबर हो जाएगा, ये सूत्र है A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो A का मान 1 है, यन का मान 5 है, 5 माइनस 1 और सार्वांतर डी है 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 में 1 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह 9, तो ऑप्शन नंबर बी पर हम क्लिक करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइन ए बराबर का से। त्रिकोणमिति का प्रश्न है। यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो 90 माइनस थीटा में परिवर्तित करके, लेकिन वह आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, तो इसको अन्य मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखें, साइन ए बराबर का से है, का से। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में आप का से भाग कर लें तो हो जाएगा साइन ए और इधर भाग करेंगे का से कैंसिल हो जाएगा, ये अपान में हो जाएगा बराबर 1 और साइन ए बटा का से बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाइन ए हो जाएगा, टाइन ए बराबर 1। अब 1 ए किसका मान है, यानी थीटा का मान निकालना है, ए का मान, तो tan में 1 किसका मान है, tan 45 अंश का, यानी टेबल सारणी में आप देखेंगे तो tan 45 अंश का मान पाएंगे। ये tan ए है तो यहाँ से tan कैंसिल और a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा सी, 45 डिग्री। साइन ए बराबर का से तो a का मान यानी कोण का मान पूछ रहा है तो 45 डिग्री। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल। देखें, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पर अगर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे इसकी, तो पाएंगे a बराबर कितना है 5 और b बराबर -3, चिन्ह सहित लिखेंगे, b बराबर -3 और c बराबर है 2। तो मूल होते हैं, यहाँ पर घात 2 है तो मूल होंगे 2 और मूलों का योगफल का सूत्र होता है, पहला मूल अल्फ़ा होता है, दूसरा मूल बीटा होता है। बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपका b -3 है तो यहाँ से b का मान -3 अपान a का मान है 5, तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5। तो यहाँ पर मूलों का योगफल आया 3/5, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही, 3/5। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है और दिया क्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है। तो आप जानते हैं वृत्त का जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr और ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ से देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका R बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हो जाएगा 2 मात्रक, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। माध्यिका, माध्य और बहुलक के बीच का जो संबंध का सूत्र होता है, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यानी बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका आपकी है यहाँ पर 16 माइनस 2 गुणे माध्य, सूत्र का है 2 गुणे माध्य, तो माध्य आपका है 15। तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा, माइनस 15 दूना 30, घटाएंगे 8 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 8, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 18 आया। आपसे पूछा जा सकता है बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध, तो आप यही सूत्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, और आपका ये आंसर भी आ गया 18। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न 6 है, 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो कोई भी 2 संख्या लगातार होनी चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, अथवा 10 11 लिख सकते हैं। लगातार क्रम से लेना है, कोई भी संख्या लें। तो यहाँ पर हम अगर 10 और 11 लिख लें तो 10 का जो फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और 11 का जो फैक्टर होगा 1 और 11 होगा। तो यहाँ पर HCF देखें, HCF आपका आ जाएगा, यानी उभयनिष्ठ जो दोनों संख्याओं में हो तो वह केवल 1 होगा। तो इसका आंसर सदैव 1 आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर डी, और इसका उत्तर आया 1। अब अगला प्रश्न देखें, 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर वाले घन का वक्र पृष्ठ होगा। तो घन जानते हैं, घन की जो सभी भुजा होती है क्या होती है? बराबर होती है। तो घन का जो वक्र पृष्ठ होता है 6a² होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 6a² होता है। ए क्या है? भुजा है। तो यहाँ पर भुजा यानी a बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे 2, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और गुणा करेंगे 6 गुणे 4 तो हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला 8 है, 4 है, 2 है, और इनमें से कोई नहीं। तो 24 सेंटीमीटर कोई नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। तो यहाँ पर -3, 2, 5, 3 इस तरह दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो y अक्ष से दूरी, तो आप लिखेंगे यक्स बराबर। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, अगर आपसे पूछे इसी में कि बिंदु -3, 5 की यक्स अक्ष से दूरी, तो यक्स अक्ष से दूरी y बराबर लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी यक्स निर्देशांक को लिखेंगे, ये -3 है। तो इसका यक्स निर्देशांक -3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे जो बोर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। तो आशा है कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।